Hello student, how are you? Hello, I am ma'am. fine, ma'am. What about Yes, ma'am. What about you? I'm also fine. So student, today we are going to discuss about the layers of atmosphere. And last class में हम सभी ने atmosphere के बारे में पढ़ा था. What is atmosphere and what is the importance of atmosphere? And आप सभी को बेटा समझ आया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हम सभी को क्या पढ़ना है? Layers of atmosphere. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा स्क्रीन शो हो रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो बेटा आज हम सभी को पढ़ना है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमने क्या क्या पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में लास्ट क्लास में कि जो एटमॉस्फेयर है ये गैसों से मिलकर के बना हुआ है एंड बहुत सारी इसमें गैसें होती हैं। चलिए अब आप सभी से पूछ लेते हैं कि आपको कितना याद है। यस तनिष्का, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपको बताना है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। Ma'am, repeat the question. यस तनिष्का। Ishka, what is the importance of atmosphere? Ma'am, metal. Protect from the harmful metal. ultraviolet. Metal. Yes, Alsaba, now you tell. अलसबा आप बताइए बेटा। अलसबा की आवाज ही नहीं आ रही है प्रॉपर। यस दिव्या आप बताइए। The atmosphere is the gases in bone that properly consist of and oxygen. The atmosphere keeps the earth warm and protect it. Okay, yes, Saurabh, now you tell. What is the importance of atmosphere? Ma'am, it acts as a protective shield for the earth and allow life to exist. In the absence of this layer, we would get burned by the intense heat of the sun during the day and freeze at night. The gravitational force of the earth retains the atmosphere around it. ओके वेरी गुड। तो बेटा आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछना है। सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस बच्चे से मैंने हो सकता है बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे हो उसका नाम आज आ जाए। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे एंड सभी को सही आंसर बताना है। ओके Yes, ma'am. बेटा हम Yes, लोग ma'am. हमें आज लेयर्स के बारे में पढ़ना है। सो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक। द एटमॉस्फेयर इज डेंसेस्ट नियर द अर्थ। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही घना है और ये हमारी अर्थ के करीब है। एंड इट्स गेट्स थिनर एज वी गो अपवर्ड। तो बेटा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ये और घना होता जाता है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द इन द फॉलोइंग 5 लेयर्स। और एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा सारे लेयर्स के बारे में पढ़ना है हमें। सारे लेयर्स कितनी ऊंचाई तक हैं, इनकी क्या क्वालिटी है और कौन कौन से लेयर्स हैं जिनमें क्या क्या चीजें होती हैं जो बाकी लेयर्स में नहीं होती। तो ये सारी ही चीजें हम पढ़ेंगे और आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर से। तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि ये वाली लेयर। ओके Yes, ma'am. जो हमारे अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है। इस लेयर के बारे में पढ़ना है हमें कि ये लेयर कहाँ तक है और इस लेयर्स की क्या क्वालिटी है। तो बेटा दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर है क्योंकि जो बाकी लेयर हैं वो इसके ऊपर हैं, है ना। तो सबसे Yes, लोएस्ट ma'am. लेयर सबसे नीचे वाली लेयर
कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। एंड इट एक्सटेंड अप टू 15 किलोमीटर। और बेटा ये हमारी अर्थ से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी अगर हम अपनी अर्थ को छोड़ दें और अगर हम इससे ऊपर जाते जाएं तो 15 किलोमीटर तक केवल ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है और कोई लेयर नहीं है 15 किलोमीटर तक। ओके? Yes, ma'am. आपको Yes, इसकी ma'am. हाइट याद रखनी है। इसकी कितनी है हाइट? मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक। एंड इसकी जो है देखिए हाइट है वो 15 किलोमीटर अप्रॉक्स है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली माप के आया हो कि वो 15 किलोमीटर ही करेक्ट होगा। तो इसलिए इसकी हाइट कितनी बताइए? इट एक्सटेंड अप टू 15 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अबव द अर्थ सरफेस। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग हमारी अर्थ से 15 किलोमीटर तक है। एंड इसके अलावा इस लेयर की और क्या क्वालिटी है? दिस लेयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो बेटा जो ये वाली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, इस वाली लेयर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे प्लांट हैं जो अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो सारी की सारी ऑक्सीजन इसी लेयर तक रह पाती है, इससे ऊपर ज्यादा नहीं जाती। बेटा Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है ये एक ऐसी लेयर है जहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या इस लेयर की और क्या क्वालिटी है। यहाँ पर ऑक्सीजन है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑक्सीजन इज प्राइमरली यानी कि सबसे ज्यादा, मेनली यही मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल गैस है, ऐसी रिस्पॉन्सिबल गैस है जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ बनी हुई है। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को जीवित बनाए रखने के लिए हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और वो ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको आज तक पता ही नहीं होगी। आपको लगता है ना कि जब बारिश होती है तो बादलों से होती है और बादल तो बहुत ही ऊपर होते हैं, है ना? ऐसे ही लगता है ना Yes, ma'am. हमें लगता है कि आसमान में बादल हैं, वो कितने ऊंचे घूम रहे हैं, हम उनके पास जा ही नहीं सकते। लेकिन आपको पता है बेटा जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो इसी लेयर तक होता है, यानी अर्थ से केवल 15 किलोमीटर तक, उसके ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। ओके Yes, ma'am. बेटा जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो ओनली ट्रोपोस्फेयर में होता है, यानी अर्थ से लेकर के 15 किलोमीटर तक के बीच में। एंड जितनी भी मतलब सीजनल एक्टिविटीज है, मौसम वाली घटनाएं, जैसे कि रेन, बारिश भी आपकी इसी में होती है, यहीं पे बादल बनते हैं और यहीं पे बरस जाते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन यहीं पे होता है और रेनिंग भी यहीं पर हो जाती है। ओके? Yes, Yes, ma'am. इसके ma'am. अलावा स्नोफॉल यानी बर्फ की बारिश वो भी इसी लेयर में होती है। क्लाउड फॉर्मेशन यानी जो बादल बनते हैं हमारे वो भी इसी लेयर में बनते हैं। इसके ऊपर बादल नहीं बनते, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है ना कि बादल तो यहाँ पे होते होंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा बादल इतनी ऊपर नहीं होते बादल, वो केवल हमारी अर्थ से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। और इसी लेयर में क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है, रेन भी होता है और स्नोफॉल भी होती है। तो क्लाउड फॉर्मेशन अकर्ड इन दिस लेयर, ये सारी चीजें इसी वाली लेयर में होती हैं। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रोपोस्फेयर के बारे में सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेयर पे, और ये दोनों लेयर्स पढ़ने के बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछने हैं, आप सभी लोग रेडी रहिएगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट लेयर पे जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। एंड स्ट्रेटोस्फेयर की क्या क्वालिटी है? ये रही स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की जस्ट ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके बेटा? अब इसकी हाइट Yes, कितनी Yes, है, ma'am. क्या क्वालिटी Yes, है, ma'am. क्या ये भी इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हमें ध्यान से सुननी है। ओके बेटा? Okay, ma'am. तो ये सेकंड लेयर है, दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है और हमारी ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर।
हमारी ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर यही वाली लेयर होती है। This layer extends from approximately 15 kilometer to 15 kilometer above the Earth's surface. And इसकी हाइट देखिए बेटा कितनी है, ये कहाँ तक है? This layer extend, that means कि ये वाली लेयर कहाँ तक फैली है? From approximately 15 किलोमीटर इसका से बेटा लगभग 50 है, किलोमीटर। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, कोई भी इसको स्केल से माप के नहीं आया है, तो इसलिए आपको हमेशा जब भी आप इसकी हाइट लिखेंगे अप्रोक्सीमेट जरूर लगाएंगे, अप्रोक्स। ओके बेटा? Yes, ma'am. तो इसकी Yes, हाइट ma'am. कितनी है इस Yes, वाली ma'am. लेयर की? इसकी हाइट है 15 Ma'am, किलोमीटर, 15 किलोमीटर to kilometer to 50 kilometers. यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। यानी अब इसकी एक्चुअल हाइट कितनी हो गई? लगभग कितनी है इसकी एक्चुअल हाइट, आप बताइए। मैम 35 Ma'am, 35. मैम 35 Ma'am, 35. 35. 35, यस। तो क्योंकि ये वाली लेयर ना हमारी ट्रोपोस्फियर के ऊपर है, ट्रोपोस्फियर ही वो हमारी 15 किलोमीटर है, तो ये वाली लेयर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। यानी कि इसकी जो एक्चुअल जो लेंथ जो बताई जा सकती है अप्रोक्स कितनी है? 35। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब Yes, हमें ma'am. इस लेयर के बारे में और भी पढ़ना है। अब इस लिए क्या ये लेयर, इस लेयर में कुछ होता है या ये लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बेकार है? तो अब हम पढ़ते हैं। The stratosphere contains a layer of special gas called ozone. तो बेटा इस वाली लेयर में एक गैस की परत होती है। देखिए अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें हल्का हल्का सा आपको शेड दिया हुआ है। Yes, Yes, ma'am. ma'म. तो यहाँ पर बेटा ओजोन लेयर की परत पाई जाती है, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पर थी वो इसके ऊपर वाली लेयर में थोड़ी बहुत जा पाती है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, फ्रीज हो जाती है और ये यहाँ पर जमी रहती है। ओके? तो बेटा ये जो ऑक्सीजन गैस है आपकी, जो यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है आपके ट्रोपोस्फेयर से, वो यहाँ पर जाके जम गई है और ये पैटर्न ऐसे ही बना रहता है, कभी भी इधर उधर नहीं हिलता, क्योंकि यहाँ पर हवा कम है, गर्मी भी कम है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है और इसी वजह से ये ओजोन गैस जमी रहती है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हम ये पढ़ेंगे बेटा इससे हमें क्या फायदे हैं। Yes, ma'am. तो बेटा जो ओजोन लेयर है, द ओजोन लेयर ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन which can cause स्किन कैंसर। तो बेटा ये जो ओजोन लेयर है, ये वाली, ये जो आपको हल्की सी दिख रही है ऑक्सीजन गैस वाली लेयर, ये आपको सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। आपको पता है सन की रोशनी आपके पास कुछ ज्यादा क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि यहाँ पर ये गैस जमी हुई है, ऑक्सीजन गैस, जो सनलाइट को डायरेक्टली अर्थ तक नहीं आने देती और सूरज की बहुत कम गर्मी आपके पास तक आती है जो इससे छन के आ पाती है। जो ये वाली लेयर अपने पास से आने देती है, केवल वही वाली लेयर आ पाती है, बाकी सारे रेज को ये ऑब्जर्व कर लेती है, वापस नहीं भेजती, ऑब्जर्व कर लेती है। ओके बेटा? Yes, ma'am. एंड आपको पता है इससे क्या फायदा है? ऑब्जर्व कर लेती है और आपकी स्किन जल नहीं पाती, आपकी स्किन जलती नहीं है रोशनी ज्यादा हीट की वजह से, क्योंकि ये पहले ही सारी हीट को ऑब्जर्व कर लेती है और हमारे पास तक ज्यादा गर्मी नहीं आती, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। अगर हमारे पास ज्यादा सनलाइट आएगी ना, ज्यादा हीट आएगी, अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा, हमारे पास बहुत ज्यादा हीट आ जाएगी और हम लोग जल जाएंगे, हम लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बेटा इस लेयर की एक और क्वालिटी है, एरोप्लेन, रॉकेट, ये सारी चीजें ना इसी वाली लेयर में लैंड करती हैं। अगर आप लोग सोचें कि आप दिल्ली से लखनऊ, पटियाला, बम्बई कहीं भी घूम आए तो आप ट्रोपोस्फेयर से होकर ही जाते हैं। ओके? सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर से। Yes, आप ma'am. लोग अगर एरोप्लेन में बैठेंगे ना तो आप केवल इसी वाली लेयर में जाएंगे, ना ही इससे नीचे और ना ही इससे ऊपर। जब एरोप्लेन लैंड मैम हम करता है, लोगों में
मैम हम लोगों में ट्रांसपोर्ट पे एरोप्लेन है। यस बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? मैम हम लोगों पे स्पेयर पर एरोप्लेन है। किसके पास एरोप्लेन है? मैम बुक में मैम ट्रोपोस्फेयर पर वो एरोप्लेन है। किसकी बुक में ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन है? बेटा ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। तनिष्का आपकी नो book- मैम हम लोगों में मैम ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है मैम। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। बेटा जिसकी भी बुक में ट्रोपोस्फेयर पे एरोप्लेन होगी ना, आप उस एरोप्लेन को डिलीट करके ऊपर उड़ा देना, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन नहीं उड़ती है ज्यादा। और इसलिए नहीं उड़ती क्योंकि यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाई जाएगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। अगर सामने से कोई दूसरा एरोप्लेन आता है ना तो दिखेगा नहीं क्लाउड्स की वजह से। और यही कारण है कि एरोप्लेन ट्रोपोस्फेयर में नहीं स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाई जाती है। ओके, समझ आ गया सभी को? यस बेटा, समझ आया सभी को? चलिए तो अब हम सब स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एरोप्लेन है, रॉकेट है, वो सारे इसी लेयर में लैंड किए जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर में इसलिए नहीं लैंड किए जाते क्योंकि यहाँ पे ना क्लाउड फॉर्मेशन होता है। एंड अगर यहाँ पर एरोप्लेन लैंड किया जाएगा, सामने से अगर इधर से कोई दूसरा एरोप्लेन आया तो क्लाउड्स की वजह से इस वाले एरोप्लेन को इधर वाला एरोप्लेन नहीं दिखाई देगा। और इसीलिए ये वाले जो एरोप्लेन है ना, वो इस वाली लेयर पर उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाउड वगैरह नहीं होते और आसानी से एरोप्लेन को लैंड किया जा सकता है। ओके बेटा, यस मैम। आपको लेयर्स के बारे में समझ आ गया सभी को? मैम चलिए अब जैसा आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं उसके बाद अब हम नेक्स्ट वाली लेयर पढ़ेंगे मीजोस्फेयर के बारे में। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चलिए यस, सबसे पहले अब आंसर कौन देगा? सत्य प्रकाश, आप बताएंगे बेटा ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर अर्थ सरफेस से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रुचि आपको बताना है। Yes, ma'am. बेटा आपको बताना है ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी किसी लेयर में नहीं होती और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? Ma'am, my turn. सचिन आप बताइए बेटा। यस सचिन। सुषमा आप बोलिए। यस सुषमा बेटा, जो ट्रोपोस्फेयर है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सुषमा की भी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यस अनुप्रिया। Ma'am, because ma'am, all the weather change. Ma'am, because this layer of oxygen and is primarily responsible for sustaining life on Earth. वेरी गुड, यहाँ पे ऑक्सीजन है जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, जितनी भी सीजनल एक्टिविटीज हैं, मौसम वाली घटनाएं, वो सारी इसी वाली लेयर में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे।
अतुल आपको बताना है बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी है हमारी अर्थ सरफेस से? यस अतुल। 150 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। ओके चलिए, अब आकांक्षा आप बताएंगे बेटा हमारे लिए स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इम्पोर्टेंट है? यस आकांक्षा बोलिए बेटा। Ma'am, the atmosphere contains a layer of special called यस अमन आप बताइए बेटा। ma'am, बेटा व्हाई इज स्ट्रेटोस्फेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? because ma'am, the storms contain a special gas, ma'am, called ozone, and ma'am, ozone layer absorb harmful ultraviolet to coming from the sun, which is the cause of skin cancer. ओके बेटा, So it is important. वेरी गुड। एंड अमन बेटा इसे ओजोन पढ़ना है, ओजोन। ओके ये ओजोन लेयर है, ऑक्सीजन से बनी हुई ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस रेस में हमें कौन गुजराता है? स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए बेटा अब हम लोग मीजोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके तो मीजोस्फेयर में इससे क्या है जो बाकी किसी और लेयर्स में नहीं होता? तो इट इज द एटमॉस्फेयर। ये हमारे अर्थ की कौन सी लेयर है? थर्ड लेयर। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। एंड इसकी जो हाइट है वो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। यानी इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है? अब आप लोग बताइए कितनी है इसकी एक्चुअल हाइट? मैम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। नो, 50 से 30 किलोमीटर। मैम 30 किलोमीटर। मैम 30 कितनी है इसकी एक्चुअल हाइट? 30 किलोमीटर। यानी 30 किलोमीटर तक हमारी क्या है? ओके मैम 30 तो इसकी जो बेटा जो हाइट है वो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली अबाउट द 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। दिस लेयर इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और बेटा ये वाली जो लेयर है ना ये बहुत ही ठंडी होती है, बाकी सारे लेयर्स के अकॉर्डिंग ये वाली लेयर सबसे ज्यादा ठंडी है। एंड मीटर दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर from outer surface layer and so do not hit the earth। एंड बेटा आपको एक और चीज जान के हैरानी होगी, आप सभी ने कभी टूटता हुआ तारा देखा है या किसी को कहते हुए सुना होगा? मैम सुना है सुना है ना सभी ने? तो बेटा वो तारे नहीं टूटते, वो एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो अर्थ है ना ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रोटेशन करती है, और हमारी अर्थ के चारों तरफ छोटे छोटे से मतलब ऐसे पत्थर के बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं जो काफी सारी गैसें मिलकर के बने होते हैं। और वो गैसें, वो जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं वो एक्चुअल में काफी बड़े होते हैं, लेकिन हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग छोटे हैं, इसलिए ही छोटे दिखते हैं। तो बेटा वो हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या करते हैं ना, घूमते रहते हैं। और जब वो पत्थर टकराते हैं और टूट जाते हैं, जैसे आप लोग मिट्टी के दो पत्थरों को टकराएंगे आपस में तो वो टूट जाएंगे ना? बेटा इसी तरीके से जब ये जो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो पत्थर लगाते हैं काफी सारी गैसें के बने होते हैं, इन्हें हम एस्टेरॉइड कहते हैं। तो बेटा ये जो एस्टेरॉइड हैं जब ये आपस में टकरा के टूटते हैं तो उनका टूटा हुआ पार्ट हमारे स्पेस से यहाँ पर आ जाता है,
ठीक है, ये टूट के हमारे स्पेस से यहाँ पर नहीं रुकते, यहाँ पर आ जाते हैं। और इसके बाद ये इससे नीचे क्यों नहीं जा पाते, इसका कारण मैं बताती हूँ आपको। तो बेटा ये हमारे स्पेस में होते हैं, क्योंकि जो हमारी जो अभी मैंने आपको बताया था ना, जो पत्थर हमारी अर्थ के चारों Yes, तरफ, ma'am. लेकिन ये स्पेस में है। और जब ये जाके टूट जाते हैं, जब हमारे मीजोस्फीयर तक पहुंचते हैं, तो आपको बताया था मैंने बेटा, ये काफी सारी गरम गरम गैसों से बने हैं, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब ये मीजोस्फीयर में आते हैं ना, तो यहाँ पर इतना कम टेम्परेचर होता है, इतना ठंडा टेम्परेचर होता है कि सारे ही यहाँ आके फुस हो जाते हैं एकदम। ये पूरी गैस आके खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जितने ही होते हैं बिल्कुल, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि फायर का गोला होता है ये। और जब ये यहाँ पर आते हैं, यहीं पर आके खत्म हो जाते हैं। और अगर मीजोस्फीयर नहीं होती ना, अगर आप ये सोचिए मीजोस्फीयर नहीं होती, तो ये यहाँ तो आ ही चुके हैं इस वाली लेयर, और हमारी अर्थ तक भी आ जाते। और जहाँ पर गिरते वहाँ पर क्या होता, जल जाता बहुत बड़ा पार्ट, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मीजोस्फीयर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मीटर शावर को, दैट मीन्स के जो एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो टकरा करके नीचे गिरते हैं, उनको अपनी ही लेयर में जला के खत्म कर देती है, नीचे नहीं आने, ये यहीं पर आकर के पूरी तरह ठंडे हो जाते हैं। ओके बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको मीजोस्फीयर के बारे में पता लग गया इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर आते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो आउटर स्पेस से हमारे अर्थ की तरफ आते हैं, वो इसी लेयर में आकर के पूरी तरह जल जाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. और हमारी अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। चलिए बेटा, अब आगे है थर्मोस्फेयर। हमारी जो थर्मोस्फेयर है, इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ एटमोस्फेयर एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर। इसकी हाइट तो बहुत ही ज्यादा है, 80 से लेकर के Yes, ma'am. 40 किलोमीटर, यानी इसकी एक्चुअल है। Ma'am, 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 560. Ma'am, 560. 600. Kilometer. आप लोग Ma'am, कंफ्यूज, 580. Ma'am, 520. Ma'am, 560 kilometer. Ma'am, 560 kilometer. Yes, ma'am. Ma'am, 560. And 60, 560. आपने 80 हो गया, 40 आपने यहाँ से हटा दिया, बचा 600। 600 में से 40 और माइनस कर देना है, यानी कि हमारा क्या बच गया, 560। तो इसकी एक्चुअल हाइट कितनी हो गई, 560 किलोमीटर। यानी कि जो आपकी ये वाली लेयर है, जो आपके एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़ों को जला देती है, ये लेयर बहुत ही दूर तक है। ये कितनी है, लगभग 540 किलोमीटर, सॉरी 560 Ma'am, किलोमीटर। 60. ओके बेटा, Yes, ma'am. इस लेयर की और क्या क्वालिटी है, दिस इज द लेयर वेयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस शटल ऑर्बिट द अर्थ। ये बेटा, ये वाली लेयर भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो लेयर है वेयर जहां पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस शटल जा सकते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारे अर्थ से जितनी सैटेलाइट भेजी जाती है, जिनकी वजह से आपके यहाँ कनेक्शन होता है, आप लोग फोन पे बात कर पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, कार्टून देख पाते हैं, वो सारे सैटेलाइट के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं हमारे एरिया में। तो और ये सैटेलाइट कौन से लेयर पे होते हैं, इस वाली लेयर में। आपको पिक्चर भी दिखाई है ना सैटेलाइट की। Yes, ma'am. एंड बेटा, ये सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है, और इसी वजह से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जो आपके टीवी चैनल्स आते हैं, वो भी इन्हीं कनेक्शन के थ्रू आते हैं। ओके, Yes, ma'am. जैसे आप किसी से बात करते हैं, नेटवर्क नहीं आता, छत पे लेके चले जाते हो ना, कि वहां पर अच्छा नेटवर्क रहेगा, प्रॉपर नेटवर्क रहेगा। जैसे अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, ऐसी जगह बैठते हो जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क आए, तो बेटा वो नेटवर्क कनेक्शन इन्हीं सैटेलाइट की वजह से होती है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. सैटेलाइट रेडिएशन पड़ती है, और ये उन रेडिएशन को वाइब्रेट करके अर्थ तक पहुंचाती है, और उन्हीं रेडिएशन के थ्रू हम लोग
कोई भी चीज कनेक्ट कर पाते हैं और हमारे यहाँ कनेक्शन आता है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. तो आपको पता लग गया इस लेयर की क्या इंपॉर्टेंट है। Yes, Yes, ma'am. Thermosphere also has a layer called ionosphere. This layer reflects the radio signals back that are transmitted from the earth and this helps in long distance radio communication. अब आगे देखिए, मैंने आपको जो बताया है बेटा, जो आप रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, इसी के अंदर बेटा आयनोस्फीयर पाया जाता है। इसी के साथ ही आयनोस्फीयर का मतलब आयन मंडल, जहां से आयन, पॉजिटिव आयन है वो हमारी अर्थ तक वाइब्रेशन के थ्रू आते हैं और जिनसे हम लोग रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल चीजें चला पाते हैं। ओके, yes, ma'am. तो ये कहाँ पर होती है सारी? हमारे थर्मोस्फेयर में। Ma'am, thermosphere. लग गया बेटा आपको इस लेयर की इम्पोर्टेंट? Yes, ma'am. चलिए, तो लास्ट एक और बच रहा है एक्सोस्फेयर। एंड बेटा टाइम भी होने वाला है, तो एक्सोस्फेयर कंप्लीट करती हूँ मैं आज। एंड जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही पूछे जाएंगे। ओके, Yes, ma'am. Okay, ma'am. अब एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल, सबसे बाहर का वायुमंडल हमारा एक्सोस्फेयर, जो कि ये है, जिसका हमें पिक्चर भी नहीं दिया हुआ। तो एक्सोस्फेयर की क्या क्वालिटी है? क्या इसकी भी कोई क्वालिटी है या फिर बाहरी है? तो दिस इज द आउटर मोस्ट। मैम कोई क्वालिटी नहीं। मैम हमारे बुक में पिक्चर है। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो ये हमारी अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, फिलहाल इसकी पिक्चर भी होती है। तो ये हमारी अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर है, एक्सोस्फीयर कहते हैं जिसे हम। इन विच द अर्थ एटमोस्फेयर मर्ज विद स्पेस, और ये वो जगह है जहां पर हमारी अर्थ का कनेक्शन अंतरिक्ष के साथ होता है, हमारे स्पेस के साथ। यानी इसी लेयर के थ्रू हमारी अर्थ किससे कनेक्ट होती है? स्पेस के साथ। ठीक है, Yes, Yes, अब आगे देखिए, टू हैव नो बाउंड्री, और ये लेयर पूरे स्पेस में है और इसलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ईच ऑफ दिस लेयर हैज अ डिफरेंट फंक्शन विच इज इम्पोर्टेंट टू सस्टेन लाइफ ऑन अवर प्लेनेट। और बेटा जितनी भी लेयर्स हमने पढ़ी है ना, ये ऊपर वाली, सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है और ये सारी ही हमारे लिए जरूरी हैं। पढ़ा है ना हमने? yes, ma'am. सबकी अलग अलग क्वालिटी है और इनमें से अगर कोई भी एक ना हो ना, तो हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। हम लोगों के ऊपर कोई ना कोई परेशानी जरूर आ जाएगी। तो बेटा आज क्या करना है आप सभी लोगों को? आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, Yes, ma'am. और इसमें से कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड बताना है आपको। इसमें आपको 5 करनी है। नेक्स्ट में आपको ट्रोपोस्फेयर पे नोट देना है। आप ट्रोपोस्फेयर के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकते हैं। ओके Ma'am. Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? यस बेटा बोलिए। Yes, ma'am. मीनिंग सेंड कर दीजिए। बेटा वर्ड मीनिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में या हो सकता है मैं कल ही सेंड कर दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज आप सभी ये वाला होमवर्क करेंगे बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसे करने में? No, ma'am. मैम अभी एग्जाम पेपर आ जाएगा। यस, अभी आपको सबसे पहले एग्जाम देना है, अपना टेस्ट सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व करनी है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा नेक्स्ट क्लास में आप सभी से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्योंकि आज आया है। ओके, Yes, ma'am. दोबारा रिवाइज करेंगे। Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye. Goodbye. Goodbye.